ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य, कथा का विस्तार रूप से आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस कथा में सम्मिलित होंगे और मैं पंडित गोल्डी शर्मा इस कथा में अगर मुझसे कुछ त्रुटियाँ हो गई तो उसे आप क्षमा करेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भक्तगण, मेरी माताएं बहनें, भाई बंधु मित्रगण, बड़े बुजुर्ग जो भी इस कथा का श्रवण करेंगे, उनका जीवन में जो भी कष्ट है, जो परेशानियां हैं, उन संदेह ही दूर होंगी। आइए सर्वप्रथम कथा का स्मरण करते हैं। सर्वप्रथम प्रभु का वंदन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय। देवऋषि नारद जी की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यै देहतेवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान ही जगत के सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं तथा संहार करते हैं। वेदांतों के वाक्य भी कहते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यद प्रते विश्वनति द्विजयज्ञ स्वरूपाय तद ब्रह्मा। अर्थात जिससे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न हुए जगत का जो पालन करता है, प्रलय काल में संपूर्ण जगत जिसमें लीन हो जाता है तथा जिसमें प्रवेश कर जाता है, उसी को विचार पूर्वक जानना चाहिए। वही ब्रह्म है। यह श्रुति श्री भगवान को जगत का कारण बतलाकर उन्हीं को जगत का सष्टांग पालन तथा संहार करता बतलाती है। श्री कृष्ण भगवान अपने शरणागत जीवों के देहिक, देविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट कर देते हैं। इस तरह सच्चिदानंद स्वरूप जगत के कारण तथा शरणागत जीवों के समस्त संतापों को विनष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सभी श्रोता तथा वक्ता नमस्कार करते हैं। इस तरह से कथा के प्रारंभ में श्री भगवान कृष्ण की स्तुति करके श्रीमद् भागवत कथा तथा प्रवर्त सुखदेव जी की स्तुति करते हुए इसे पढ़ना चाहिए। यम प्रजवामनुपेव कृतं देव्यायनो विराकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवो भिन्नो दूतं सर्वभूते हृदय मुनिमानतोस्तु। जिस समय सुखदेव जी को यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था एवं उसे लौकिक वैदिक समस्त कर्मों के अनुष्ठान की वेला भी नहीं आई थी, उसी समय संन्यास ग्रहण करने के लिए उन्हें घर से निकलकर अकेले जाते हुए देखकर उनके पिता श्री व्यास जी वियोग व्यर्थ से व्याकुल होकर, हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार से पुकारने लगे। उस समय श्री सुखदेव जी मय होने के कारण वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर उत्तर दिया था। इस प्रकार से सर्वभूतात्मा श्री सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य प्रारंभ होता है। नेमिषे सुतमासी नभ विवाद महामतिम कथामृत सर्वाकुशल शोनको व्रतीवत
निमिषण परम पावन क्षेत्र है। वहां पर पुराणों को प्रवक्ता सूत जी विराजमान हैं। उसके समस्त श्रीमद् भागवत पुराण ग्रंथ भद्रवेदी संस्थापित हैं तथा सुधा का रस लेने के कुशल श्री शुनक जी महर्षि ने तद्विधि प्रणिपातिन परिप्रश्नेन सेवया, इस शास्त्रीय विधि के अनुसार श्री शिव जी को साष्टांग प्रणाम करके अत्यंत नम्रता पूर्वक निवेदन किया। अज्ञान ध्वरान्विधम विघ्न कोटि सूर्ये समप्रभा सुखागी कथा सारम मम कर्णरसया नमः। सूत जी आज्ञा अनुसार अंधकार को विनष्ट करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है एवं आप कथाओं के सार सरस्व रूप ऐसी कथा को हमें सुनाए जो कानों के लिए रसायन के समान अत्यंत हितकारी एवं मधुर हो। इसके पश्चात आचार्य सूत जी की अनुकूलता का अनुभव करते हुए श्री सुखदेव जी ने सूत जी से पूछा कि ये 6 प्रश्न जिसकी प्राप्ति भक्ति ज्ञान वैराग्य से होती है उसे विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है। यह प्रथम प्रश्न है। भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान महामोहनी निश्चय वैष्णव कृते कथम। श्री वैष्णव जन किस प्रकार से माया एवं मोह का विनाश कर देते हैं। इस भयंकर कली काल में प्राय सभी जीव आसुरी संपदा से संपन्न हो गए एवं असुर भाव से भर गए। अपने किए हुए पाप कर्मों के कारण सभी जीव अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं एवं कौन सा ऐसा श्रेष्ठ उपाय है जिससे कि उन जीवों के शुद्ध बनाकर उन्हें क्लेशों से छुटकारा दिलाया जा सके। सूत जी आप हमें ऐसा साधन का उपदेश दें जो सभी कल्याणकारी साधनों में श्रेष्ठ हो तथा अपवित्र वस्तुओं को भी पवित्र बना देवे। आप हमें उस साधन का उपाय उपदेश करें जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के पश्चात शाश्वत साधन हो। उपयुक्त समस्त जिज्ञासों के अंत में गुरु तत्व में अपरिमित महिमा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा, चिंतामणि के द्वारा केवल लौकिक सुख की प्राप्ति होती है, कल्प रूपी स्वर्गीय संपत्ति को प्रदान करने में समर्थ है, किंतु जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने शरणागत शिष्यों को परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। परमात्मा की प्राप्ति तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु आचार्य की कृपा वह शिष्य के लिए सुलभ हो जाती है एवं आचार्य की महिमा सर्वोपरि है। आचार्य अपने शिष्यों के परम उद्धार होते हैं और शिष्यों के सर्वाधिक कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी की बातों को सुनकर श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी आपका अंतकरण भक्त भगवंत प्रेम और ओत प्रोत है एवं मैं विचार करके आपको संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुना रहा हूँ। वह साधन जन्म रूपी संसार चक्र के भय को विनष्ट कर देता है। उस साधन के द्वारा भक्ति की समृद्धि होती है। उस साधन का भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से साधन का मैं आपको उपदेश करता हूँ, आप उसका सावधानी पूर्वक श्रवण करें। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। इस कलयुग में सभी जीवों की काल रूपी सर्व का ग्रास बनने वाला बड़ा भयंकर भय है। उस भय को विनष्ट करने के लिए श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा को उपदेश दिया है। मानव की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। जब अनेक पूर्वजनों का पुण्य उपचित होता है तब ही उसे श्रद्धा श्रीमद् भागवत शास्त्र का कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभेत।
महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए जब श्री सुखदेव जी सभा में बैठे हुए थे, उस समय देवगण अमृत का घड़ा लेकर वहां पर आए तथा अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए कुशल देवगण श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे, कथा सुधाम प्रचस्व ग्रहीत्वे सुधामिमाम। श्री सुखदेव जी, आप इस अमृत को ले ले और इस के बदले में हमें आप श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत प्रदान कर देवी। इस प्रकार से परस्पर विनयमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करके अमर हो जाएंगे और हम सब श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत का पान करेंगे। देवताओं के स्वार्थपूर्ण बातों को सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा और विचार किया, क्वे कथा क्वे सुधा लोके क्वे काचा क्वे मणिमृहम्। जिस तरह संसार में चमकने वाले कांच के टुकड़े से मणि के टुकड़े को कोई समता नहीं होती, उसी तरह श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत के समान अमृत की कोई तुलना नहीं हो सकती है। यह कथा रूपी अमृत देवों के अमृत के अत्यंत मूल्यवान तथा मधुर है। यह सोचकर उन्होंने देवताओं की हंसी उड़ाई दी। इस कथा रूपी अमृत का पान तो भगवत भक्तों को ही कराया जा सकता है, देवता इस अमृत की अधिकारी नहीं है। यह विचार कर उन्होंने देवताओं को कथा अमृत नहीं दिया। इस तरह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से महाराज परीक्षित को मोक्ष मिल गया। यह देखकर ब्रह्मा जी की आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने ब्रह्मलोक से तराजू लगाकर तराजू किसके एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत पुराण को रख दिया, दूसरे पर अन्य समस्त जप तप आदि अल्प कल्याण के साधनों को रेखा और तथा श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी हो गया। यह देखकर समस्त ऋषियों के अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने निश्चय किया कि कलि युग में श्रीमद् भागवत साक्षात श्रीमद् भागवत रूप स्वरूप है तथा पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम् सप्ताहेन श्रुतं चेतते सर्वथा मुक्तिदायकम्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं दृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलिनं योगविद्रानकभ्यं वंदे विष्णु भवैरं सर्वलोकीकैनाथकम्। अर्थात इस कलयुग में जो बड़ी श्रद्धा भाव के साथ श्री नारायण जी के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में जो भी बड़े से बड़ा कष्ट है, आपत्तियां हैं, शरीर रोग है, कष्ट है, आर्थिक स्थिति में जो दिक्कतें आ रही हैं या पारिवारिक या संतान सुख नहीं है, तो इस कथा के श्रवण करने से निस्संदेही आप सभी के जीवन में वो सब परेशानियां दूर होंगी और प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आज की वाणी को यहीं पर विश्राम देते हुए कल से प्रारंभ करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा का आगमन करेंगे, उनका श्रवण करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।